जहां छन छन कर पहुंचती है सूरज की रोशनी। मिट्टी और खेतों से जहां आती है सौंधी सौंधी खुशबू। जहां गेहूं के लहलहाते खेतों के बीच बसता है पहाड़। चारों तरफ जहां है हरे भरे जंगल। जहां की मेहमान नवाजी के सब हैं कायल। बीइंग घुमक्कड़ की टीम आज आपको ऐसे अद्भुत गांव ले चलेगी जिसका नाम है खेत। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसे खेत गांव को प्रकृति ने अप्रतिम सौंदर्य दिया। आज उसी खेत गांव के खेत खलिहान आपको दिखाएंगे। वहां के लोग कैसे रहते हैं ये बताएंगे। ये गांव टनकपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहटी पर बसा है। यहाँ आंखें खोलो तो नेपाल की पहाड़ियां नजरों के सामने होती हैं। महाकाली नदी इस गांव के चरणों को छूकर निकलती है। ऐसे खेत गांव में जब बीइंग घुमक्कड़ की टीम प्रवेश करने लगी तो देखा रास्तों में लकड़ियों की बाड़ लगी है, साथ ही पत्थरों की दीवार बनाई गई है। कुछ जगह तार बाड़ी भी की गई है। यहाँ से आगे बढ़ने पर अदरक के खेत दिखे, केले के पेड़ मिले। जैसे ही गांव के सबसे पहले घर पर पहुंचे तो पता लगा यहाँ एक भट्ट ब्राह्मण परिवार रहता है जो गांव के बाहर बने मंदिर के पुजारी भी है। हमने उन्हें बताया कि गांव घूमने आए हैं तो बिना कुछ कहे चाय बनानी शुरू कर दी। इस बीच बीइंग घुमक्कड़ की टीम गांव एक्सप्लोर करने आगे बढ़ चली। सबसे पहले हम उस हिस्से में पहुंचे जहां गेहूं की खेती की जा रही थी। अब मैं खेत गांव पहुंच चुकी हूं और ये सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत छोटा सा घर बना हुआ पत्थर का। छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पे। ऊपर एक मंदिर भी है जहाँ से होते हुए हम आए रास्ते में। रोहित सर, इस गांव के बारे में और भी कुछ बताइए। इस गांव के बारे में जैसे आपने कहा कि सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये हमारी पहचान है। वो कोई पत्थर नहीं, उसे उस पत्थर का एक नाम है, उसे हम पाथर कहते हैं। पाथर, जो स्लेटी कलर का होता है, पतला होता है। और बरसात के सीजन में ऐसा लगेगा कि अभी आपको लगेगा कि अंदर पानी चला जाता होगा, लेकिन वो बरसात के सीजन में भी बहुत प्रोटेक्ट करता है, पानी नहीं जाता है। गर्मियों में कूलिंग होती है और ठंडी के दिनों में गर्माहट का एहसास होता है। अभी देखेंगे आप ये पूरा जो जहाँ भी तक आपको ग्रीनरी दिख रही है खूबसूरत सी, ये गेहूं लगा हुआ है इस इलाके में। अच्छा। काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है इस इलाके की। और अभी यहाँ आप नज़र दौड़ाइए, यहाँ पर देखिए राजमा लगा हुआ है। ये वाला जो है ये राजमा लगा हुआ है, वो आलू लगा हुआ है। और अभी आप देखना आवाज़ इसकी सुनी थी, ये गौ माता ने आवाज़ दी थी हम लोगों को। और ऐसे ही इस इलाके में अदरक की खेती भी काफ़ी होती है जो उस तरफ है। अभी हम वहाँ आपको लेके जाएंगे। और कटहल है, आम है, लीची है। बेसिकली पहाड़ की तलहटी पर है तो यहाँ पर आम, लीची, कटहल इस तरह के फल बहुत ज़्यादा होते हैं। और सामने वाली पहाड़ी जो है वो नेपाल की है। इस तरफ वाली ये एरिया हमारा ये भारत में आता है। तो अपने आप में ये बहुत खूबसूरत जगह है। पहाड़ खूबसूरत तो दिखते हैं लेकिन उनके पीछे एक तड़प भी होती है जो बरसात में दर्द देती है। ऐसी ही वेदना खेत गांव की है। बरसात के महीनों में ये अपने मुख्य शहर टनकपुर से कट जाता है। तब काली नदी के विकराल रूप लेने पर यहाँ से टनकपुर आना जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे वक्त में गांव के लोग अपने जीवन यापन की जरूरी चीजें पहले से स्टोर करके रख लेते हैं। इमरजेंसी हालात में पहाड़ की तरफ से चढ़ते हुए चंपावत पहुंचा जाता है। बहरहाल बात खेती की करते हैं और दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं।
अब हम दूसरे हिस्से में हैं। वो जो उस तरफ था, हमने उस तरफ का गांव आपको दिखा दिया। अब ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और ये क्या है रोहित सर? जैसा हमने बताया था, ये अदरक है। ये इस इलाके में अदरक की बहुत अच्छी पैदावार होती है। अब आप देखेंगे, ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। यहाँ ना कोई खाद का इस्तेमाल होता है, ना किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, ज़रूरत ही नहीं है। प्रकृति ने इतनी उपजाऊ ज़मीन हम लोगों को दी है इस इलाके में कि यहाँ पर आप कुछ भी लगा लो, सब कुछ इतना उच्च कोटि का उत्पादन होता है और इतना बेहतरीन चीज़ें होती हैं। उन्हीं में से ये अदरक है। और अदरक भी यहाँ पर पतले अदरक नहीं है, एकदम मोटी गांठ वाली अदरक है। और स्वाद में भी और गुणवत्ता में भी बहुत बेहतर है। और जिस तरीके से हल्दी होती है, हल्दी भी इस क्षेत्र में होती है। हालांकि हल्दी को थोड़ा सा पानी कम चाहिए होता है और शेडो चाहिए होती है, छाया चाहिए होती है। सेम हालांकि अदरक में भी फार्मूला अपनाते हैं। ऐसे ही ये इस देखेंगे आप, इस इलाके में इन लोगों ने, गाँव वालों ने पूरी अदरक लगाई है। ऐसे ही हर किसी ने अपने अपने घरों के आसपास जिसकी ज़मीन जहाँ जहाँ पर है, वहाँ पर अदरक की खेती हुई है। खेत गांव जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नहीं है। यहाँ 10 से 12 परिवार रहते हैं। यहीं से एक रोड का निर्माण हो रहा है, जिसका रूट काली नदी के साथ साथ तय हुआ। इस रोड के निर्माण से इस रूट पर पड़ने वाले बाकी गांव जैसे बियूरी, संघरून, भूगांव, कोट केंद्री आदि तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। साथ ही पहाड़ के बड़े शहरों तक पहुंचना भी सुगम होगा। अभी बात खेत गांव की, जहां के लोग अपने जीवन यापन के लिए जरूरत की हर चीज इन खेतों में उगा लेते हैं। देवांश जी, आप देखिए, यहाँ भी देखिए काफी अदरक है। और ये अदरक की आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं। आप ये देखिए, ये अदरक है। देखिए ये, अरे हाँ। ये क्वालिटी अदरक की यहाँ पर है ना। अगर आप इसको सूंघिए, खुशबू आ रही है। खुशबू जो है, खुशबू से ही जो है आपका पूरा दिन बन जाएगा। और अभी आप ये अदरक देखा आपने, अब आप यहाँ पर देखिए केले, ये केले का छोटा सा एक मिनी फॉरेस्ट है। आप देखिए बीबी, ये देखिए, ये केला देखिए कितना, 1 2 3 4 5, ये पूरी 5 धड़ी लगी हुई हैं इसमें। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे केले की प्रजाति है, पहाड़ी प्रजाति है। और इसमें यहीं पर ये इसी उसमें पेड़ में पक जाएगा, फिर कट के जितना घर वाले खा सकते हैं। केले का फूल है ना? ये फूल है। और इस केले की खूबी ये होती है कि केला एक बार फल देने के बाद इस पूरे पेड़ को जो है नीचे से काट दिया जाएगा। और अच्छा। ये एक बार में एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। फिर यहीं से जो है नया देखेंगे आप, देखिए ये नए हाँ। छोटे से पौध का इंतजाम हो गया शुरू। और ऐसे ही कटता जाएगा, नया उगता जाएगा, कटता जाएगा, नया उगता जाएगा। और आप देखिए कितनी एक साथ 1 2 3 4 5 लगभग 6 7 8 ऐसे ही कितने केले की घड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो ये गांव का जीवन है। यहाँ पर जो मिलता है सब नेचुरल मिलता है, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ना इंसानों में मिलावट है, ना यहाँ की फल सब्जियों में, चीज़ों में मिलावट है। आम भी है। आम अब अगले आप सीजन में आएंगे तो मई जून में आपको यहाँ आम मिल जाएंगे, लीची मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ यहीं पर, यहीं की ज़मीन उगा सकती है। बिंगुमक्कड़ की टीम खेत गांव में काफी देर तक रही, गांव के जीवन को करीब से देखा। आप सोच रहे होंगे खेती यहाँ हो रही है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे आता है? तो उसका इंतजाम भी किया गया। गांव के हर कोने में नालियां बनाई गई, जिसमें काली नदी के पानी को लाया जाता है और खेती की जाती है। मूल लगा रहा की मूल लगा रहा है, मूल्य है ना। अच्छा अच्छा, आप कब दिन में हजार लियो मूली? 15-20 दिन में हजार लियो। ये मैं की पालक भी हो रहा है, ये मैं पालक भी हो रहा की क्या चरिया। अच्छा, मुर्गा वाले मुर्गले देखी ना। अच्छा, बानर ले तो खुल पे यहाँ। अच्छा, बानर ना होना है।
बात मुर्गे मुर्गियों और बंदर की छिड़ी तो बता दूं, यहाँ लगभग हर घर में मुर्गियां पाली जाती, जो गेहूं के खेतों में दाना चुगते हुए दिख जाते। घर घर में गाय बंधी मिल जाती, क्योंकि दूध के लिए यही एक इंतजाम है। बींग घुमक्कड़ की टीम खेत गांव को एक्सप्लोर करके लौटी तो पता चला जिस दूध से चाय बननी थी वो फट गई। अब मिसेस भट्ट के पास दूध नहीं था, लेकिन हमने उन्हें चाय में नींबू डालकर लाने को कहा। कुछ देर में लेमन टी रेडी हो गई, जिसका स्वाद लाजवाब निकला। इसमें एक अलग बात है ना, दूध से बहुत टेस्टी है तो। चाय खत्म हुई तो हमने लौटने का फैसला किया, क्योंकि यही सूरज ढल चुका था। टनकपुर शहर यहाँ से काफी दूर था। खेत गांव के लोगों ने एक उम्मीद के साथ बींग घुमक्कड़ की टीम को अलविदा कहा। अगर आपको खेत गांव की सैर करने कभी आना हो तो बरसात को छोड़कर बाकी साल भर टनकपुर से बाय रोड यहाँ पहुँचा जा सकता है। गांव में एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है, जहाँ आप ठहर सकते हैं। बींग घुमक्कड़ की इस घुमक्कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।